राजस्थान जहां अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बड़ा फेमस माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी राजनीति के लिए भी खूब चर्चा में रहता है। और हाल फिलहाल में मौका था बीजेपी के एक बड़े नेता के यहां विवाह समारोह का। दिग्गज नामी नेता वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, लेकिन ये मामला सिर्फ एक शादी का नहीं था। ये उन कुछ सेकंड की मुलाकातों का खेल था जिनसे सत्ता के भविष्य के संकेत पढ़े जाते हैं। लाइटें शादी की थी, लेकिन फोकस किसी और बात पर था। और इस महफिल में कई बड़े नाम शामिल हुए, जैसे अमित शाह, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और भी कई नाम इस लिस्ट में शामिल थे। अब किस्सा यह है कि कौन किससे मिला और किसने किससे नजरें चुराई। शादी में ब्यूरोक्रेसी का खेल साफ दिखा। अमित शाह की 2 मुलाकातें, एक राजेंद्र राठौड़ से, दूसरी सतीश पूनिया से, और तीसरी और भी वसुंधरा राजे, जिसने मुलाकात हो नहीं पाई या फिर उन्होंने मुलाकात की नहीं। रणकपुर में बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के घर उनकी पुत्री का विवाह था। नेताओं की भीड़ थी, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, और राजस्थान तो जैसे पूरा ही पहुंच गया था। वसुंधरा राजे भी आई, खूब सम्मान मिला, लेकिन पूरे माहौल में लोग सिर्फ एक चेहरे का इंतजार कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह। कौन उनके पास गया, कौन दूर खड़ा रहा और कौन बुलाया गया। 3 अलग अलग सवाल हैं और तीनों के अलग अलग महत्व है। और किसे बुलाया नहीं गया, यह भी एक सवाल है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अमित शाह वर वधू को आशीर्वाद देकर मंच से उतरे, तभी उनकी नजरें सामने खड़े राजेंद्र राठौड़ पर पड़ी। शाह ने इशारों में उन्हें पास बुलाया और राठौड़ गए, और शाह उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। बस यही वो पल था जिसने राजस्थान की राजनीति में तूफान ला दिया। लोगों ने कहा राठौड़ के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। कुछ ने कहा राजस्थान में गेम सेट होने वाला है, और बाकी सब अपने अपने सूत्रों के आधार पर पन्ने पलटने लगे और सुर्खियां बनती चली गई। हालांकि एक समय वो भी था जब राठौड़ वसुंधरा राजे के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे, लेकिन जब चुनाव के वक्त राठौड़ ने साफ कहा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, किसी चेहरे के नाम पर नहीं, वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। हालांकि राठौड़ का राजनीतिक जीवन भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। राठौड़ 7 बार विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार में वे विपक्ष के नेता थे, लेकिन चुनाव में करीब 10,000 वोटों से हार गए। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह भी है कि राठौड़ ने बिहार चुनाव में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ सतीश पूनिया भी खूब चर्चा में रहे। रणकपुर में शाह और दूसरी खास मुलाकात रही सतीश पूनिया से। पूनिया दूर खड़े थे, शाह सीधे उनकी तरफ बढ़े, अभिवादन स्वीकार किया और बातचीत हुई। बस वीडियो वायरल हो गया और चर्चाएं शुरू हो गई। पूनिया भी पिछले चुनाव में करीबी अंतर से हारे थे, और दिलचस्प तो ये भी है कि उन्होंने बिहार में नवादा लोकसभा क्षेत्र में शानदार माइक्रो मैनेजमेंट दिखाया। जहां पिछले चुनाव में एनडीए के पास 1 से 2 सीटें थी, इस बार 5 सीटें जीत ली, और इसका श्रेय भी पूनिया की रणनीति को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा चुनाव की जीत का श्रेय भी पूनिया को ही दिया जाता है। अब इस बीच आप सोचेंगे कि वसुंधरा राजे की आखिर क्यों चर्चा बनी, तो आपको बता दें कि शादी समारोह में अमित शाह का वहां होना और वसुंधरा का वहां ना आना प्रोटोकॉल लगने के बावजूद भी इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की करीबी मानी जाती है राजे, लेकिन लगता है अमित शाह अपनी एक अलग टीम खड़ी करना चाह रहे हैं, जिसमें पूनिया और राठौड़ को बड़ी भूमिका से नवाजा जा सकता है। ऐसे में राठौड़ और पूनिया दोनों को राज्यसभा भेजने की खूब चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक जानकार खूब अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं, और सच हो भी सकता है, क्योंकि ये तो साफ है कि अगले साल 10 में से 3 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है। बीजेपी इन 2 नेताओं को दिलचस्प भूमिकाएं देने को मन बना रही है, और अमित शाह की मुलाकात इस पर मुहर लगाती हुई साफ दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं, ये तो आप बताएंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में कुछ न कुछ फिर से एक बार दिलचस्प होने वाला है। आप भी नज़रें दौड़ाए रखिए, और हम भी आपको हर अपडेट से नवाजते रहेंगे, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। आज के लिए धन्यवाद।